आया है और ख़ास तौर पे चनाब, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी, ये 3 दरिया थे, चनाब, रावी और सतलज, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में भारत को दे दिए गए थे, उन पे पानी रिलीज़ हुआ है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। चनाब में तकरीबन 10,77,000 क्यूसेक कादराबाद से आज से 4 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले गुजरा है। वो पानी वहाँ से कादराबाद से इस वक्त जो पीक हो रही है वो ट्रिमू बराज पे है या उस वक्त राइजिंग में है। एज आई स्पीक जो मुझे पता चला है तकरीबन 3,60,000 से कुछ ज़्यादा क्यूसिक्स पानी ट्रिमू बराज पे है। उसके साथ साथ रावी रिवर में बलोकी के मकाम पे इस वक्त राइज कर रहा है दरिया, वो पानी भी आगे पंजनत पे आना है। और फिर अगर सतलज पे आएंगे तो सतलज पे भी इस वक्त जो सुलेमान की है उस पे पानी राइज में, और वो पानी फिर उसके बाद पंजनत तक आएगा। इस वक्त जो हमारी सबसे ज़्यादा है थॉट्स हैं, जो हमें सोचना है, वो ये है कि जो चनाब पे पानी आ रहा है जो कि आगे फिर झेलम से मिलके और पंजनत तक आएगा और पंजनत से फिर गुड्डू बराज पे आएगा। उसके साथ साथ दरिया सिंध का पानी तौसा के बाद जो गुड्डू बराज पे आएगा, तो हमने देखना है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है पानी की। इस साल हम गुड्डू बराज से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक पानी गुजार चुके हैं। गुड्डू बराज पे जो सबसे ज़्यादा पानी आया है 1976 और फिर 2010 में तकरीबन 11.5 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरा है। हम अपडेट कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों को इसलिए कि हमें पता ये चलेगा जब ट्रिमू पीक कर जाएगा। इस वक्त ट्रिमू राइजिंग में है, पानी उस पर भर रहा है। जब वो पीक कर जाएगा तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पंजनत तक कितना पानी आएगा और कब आएगा। और उसके साथ साथ दरियाए सिंध का, तौसा का पानी उसके साथ जो मिलेगा तो कितना मैक्सिमम फ्लड आ सकता है। हमें एनडीएमए की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका एस्टिमेट है 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक के दरमियान, 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक के दरमियान। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख से तजावुज़ कर जाते, 9 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर जाता है गुड्डू बराज पे और सक्खर बराज पे पानी। हमें उम्मीद तो यही है कि 9 लाख तक पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन तैयारी हमने फिर भी करनी है। इस तैयारी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और हमारी जो जहन में बात है कि हम किसी भी तरीके से इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक, यानी लाइव्स एंड लाइफ स्टॉक, उसकी प्रोटेक्शन करें। और उस सिलसिले में चाहे वो पानी 8 लाख आए, 9 लाख आए या अल्लाह माफ़ करे उससे ज़्यादा आए, तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। टो टू टो हमारा बंद टू बंद कच्चा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है प्रोविंशियल, उसने पूरे कच्चे की, यानी कश्मीर से ले, गुड्डू से लेके तो समंदर तक, या ये पानी दरिया सिंध का जाता है, इन्होंने मैप किया हुआ है हर गांव को। हर गांव में उनको पॉपुलेशन पता है, यानी लोग कितने रहते हैं, लाइफ स्टॉक का पता है। वो नंबर्स भी अगर कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये सारे हमने इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इधर कमिश्नर साहब मौजूद हैं लाड़काना डिवीज़न के, सक्खर के कमिश्नर जो वो सक्खर में मुझे मिले। इसके बाद जब मैं सक्खर जाऊंगा तो वहाँ भी ब्रीफ करूँगा। उनको ये हिदायत है कि अपनी तैयारी करें पीडीएमए के साथ मिलके। और इसमें मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान नेवी का शुक्रिया अदा करूँगा। पाकिस्तान नेवी ने ऑलरेडी 2 अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इस एरिया में दे दी है, एक राइट बैंक पे, एक लेफ़्ट बैंक पे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा, मेरे साथ कमांडर कोस्ट एडमिरल फैसल साथ आए हैं और उन्होंने बताया कि ये डिप्लॉयमेंट हमने की। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान आर्मी से कांटेक्ट में हैं
हमारी इंतज़ामिया, चीफ सेक्रेटरी साहब और सब आर्मी से कांटेक्ट में हैं और उनकी भी टीम्स जैसी ज़रूरत पड़ी वो स्टैंड बाय पे हैं, वो पहुंच जाएंगी। सिक्योरिटी के हवाले से भी मेरी कॉप्स कमांडर साहब से, डीजी रेंजर्स से बात हुई है और उन्होंने वैसे ही रेंजर्स मौजूद है लेकिन उसको मज़ीद अलर्ट किया हुआ है इसलिए कि बंदों पे काम होगा ताकि वो देख सके। तो सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानी जानों और हमारी जो माल मवेशी है उसका नुकसान ना हो, लोगों का इनखला किया जाए। उसके लिए तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नंबर्स के साथ दे दी गई है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ पे गाड़ियों की सूरत में या बोट्स के सिलसिले के हवाले से हमारी अपनी पीडीएम की 192 आपने बताई थी 192 192 कश्तियाँ अपनी हैं जो उन्होंने, उनमें से कितनी इधर डिप्लॉय की आपने, टोटल कितनी है आपकी? 192 इस एरिया में डिप्लॉय, जिसमें हमने पाकिस्तान आर्मी के हवाले भी किए हैं, नेवी के पास भी दिए हैं और अपने हमारे भी ऑपरेटर्स हैं जो कि लोगों का इनखला में मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये कि बंद के अंदर से हमने इनखला करना है ताकि लोगों का जानी नुकसान ना हो। उसके बाद हमने ये इंश्योर करना है कि अल्लाह न करे बंद किसी जगह से ब्रीच ना हो। पंजाब और सिंध के दरिया की टोपोग्राफी में या मॉर्फोलॉजी में ये फ़र्क है कि वहाँ पे ब्रीच सेक्शंस दिए हुए होते हैं और वो अगर पानी ऐसा होता है कि बराज को नुकसान पहुँच सके तो वो ब्रीच करके या किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचे तो ब्रीच करके पानी निकालते हैं और वो पानी फिर उनकी टोपोग्राफी ऐसी है कि वो जल्दी वापस दरिया में आ जाते हैं। हमारे जो ज़मीन है वो दरिया से ऊपर है, तो अगर हम पानी अल्लाह ना करे कोई ब्रीच होता है तो वो दरिया में वापस आसानी से नहीं आता जब तक दरिया बिल्कुल लो लेवल पे ना आ जाए, तो हमें तकलीफ होती है। तो हमें ब्रीच से बचना हर हाल में ज़रूरी है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे आज मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ गुड्डू बराज से लेके सक्खर बराज के दरमियान। राइट बैंक में हमारे पास 6 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। वल्नरेबल पॉइंट्स हुए जहाँ पे हमें ख़तरा होता है। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पास्ट में कहीं ब्रीच हुआ हो तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकती है, अगर फ्लड ज़्यादा है ख़तरा हो सकता है। यहाँ फिर दरिया की मूवमेंट देख के इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो तयन करती है कि ख़तरनाक पॉइंट्स कौन से, मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट्स, वो 6 हैं। और उसमें भी जो इस वक्त मुझे इत्तला है सबसे ज़्यादा के बंद का पोर्शन राइट बैंक पे ख़तरनाक है। आज मैं यहाँ से गुड्डू बराज का मुआयना करने के बाद मैं जाऊँगा के बंद पे और वहाँ पे तैयारियाँ देखूँगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले मेरे साथ हैं, मिनिस्टर साहब भी हैं, सेक्रेटरी साहब भी हैं, चीफ इंजीनियर भी हैं, ताकि हम के बंद पे खुद देख सकें क्या तैयारियाँ हैं। इसी तरीके से लेफ़्ट बैंक पे कितने आपके वनरेबल पॉइंट्स इन दिस रीच? एक में और मोस्ट वनरेबल जो है वो शैंक बंद का है और उस पर भी मैं इंशाल्लाह के बंद के विज़िट के बाद शैंक बंद पे जाऊंगा। शैंक बंद हमारा ऐसा इसलिए कि उसके पीछे फिर और प्रोटेक्टिव बंद होता है। तो ये जो बीच का इलाका है, ये मुझे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि अल्लाह ना करे 8-9 लाख पानी आएगा तो शैंक बंद शायद ना बच सके, वो डिज़ाइन ही ऐसा है। तो ये नहीं कि आप जाएं फिर कल लोग कहेंगे जी चीफ मिनिस्टर आए फिर भी शैंक, मैंने कहा भाई हम देखनी स्थिति से जा रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद भी प्रोटेक्शन है। लेकिन शैंक बंद और जो आपका मेन बंद है उसके बीच में जो एरिया है उसका हमें इनखला करना पड़ता है और वहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से जाते हैं, हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं जी बंद है तो सही, लेकिन हमें पता है कि वल्नरेबल पॉइंट है। हमारी सबसे पहली कोशिश तो रहेगी कि हम उस बंद को हर हाल में बचाएं। तो जैसे मैंने बताया प्रायोरिटीज़, सबसे पहले बराज से सेफली पानी गुजर जाए, बराज को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद किसी का जानी नुकसान या माल, बल्कि पहला ये होना चाहिए कि जानी या माल मवेशी का नुकसान ना हो। उसका एक ही तरीका है कि आपने इवैक्यूएट करना है और वो बम फाइनल अभी टाइम है। इस वक्त भी जो ट्रिमू पे पानी मैक्सिमम आएगा, जो अभी आज किसी वक्त पीक करेगा, इस वक्त 3,61,000 क्यूसेक पानी है, वो कितना और जाता है हम देख लेंगे।
उस हिसाब से हमें अंदाज़ा भी होगा कि गुड्डू पे हमारे पास कितना पानी आएगा। ट्रिमो के पीक के भी कम से कम 4 दिन बाद, बल्कि 5 दिन लगेंगे गुड्डू तक पानी पहुंचने में। तो हमें ये तैयारी, हमारी मोबिलाइजेशन तो हुई होगी, लेकिन फिर हमारा वक्त मिल जाएगा लोगों को इवैक्यूएट करने का। और मैं मीडिया की तवज्जुह से लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि जब वो वक्त आए तो इंतज़ामिया से ताउन करें, ताकि अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मदद से हम इंसानी जानों का कोई ज़ियान ना करें। वो ताउन के लिए मैं मीडिया की तवज्जुह से सबको अपील करना चाहता हूँ। तो लोगों की जानें बचाना, माल मवेशी बचाना, गुड्डू बराज को कोई नुकसान ना हो और आगे फिर सक्कर बराज को कोई नुकसान ना हो, ये इंश्योर करना, और हमारे बंद जो हैं ये इंश्योर करना कि इनमें कोई लीक ना हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। और अगर हम ये सब करने में कामयाब हो गए तो एक सुपर फ्लड को फेस करने के लिए जो बेहतरीन काम आप कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। हमारी पूरी इंतज़ामिया, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट PDMA हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हेल्थ कैंप्स इधर, हेल्थ मोबाइल यूनिट्स इधर PDMA ने मूव कर दिए हैं। यहाँ पे फ्लड्स में होता ही है, आपको पता है, सांप निकल आते हैं और वो स्नेक बाइट से बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं। तो हमने वो भी इंश्योर किया है कि वो स्नेक बाइट का जो एंटी स्नेक बाइट है, ड्रग वेनम है, दवाई, वो हमारे पास अवेलेबल रहे। जो इनखला होगा और लोग, हम कोशिश ये करेंगे कि हम उनको किसी सरकारी जगह पे रिलीफ कैंप्स बनाकर, रिलीफ कैंप्स ये हमने 514 थे या कितने थे, मुझे नंबर्स बताए, आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ बनेंगे, कितनी कैपेसिटी किसकी है, ये सारी चीज़ें हमारा होमवर्क किया हुआ है। और उन रिलीफ कैंप्स में इसलिए कि हमें उम्मीद यही है कि ये पानी जल्दी उतर जाएगा। जब ये पीक चली जाएगी तो 48 घंटे बाद ये पानी उतरना शुरू होगा और लोग वापसी की तरफ जाने। वापसी में हमेशा जो कच्चे के रहने वाले हैं वो कहते हैं या तो बिल्कुल सैलाब ना आए, यानी या फिर सैलाब आए तो कुछ अरसा रहे, इसलिए कि अदरवाइज़ उनकी कम्युनिकेशन, जब कश्ती नहीं चल सकती ना तो फिर वो कीचड़ से होके गाड़ी भी नहीं चल सकती कोई, वो सबसे ख़राब टाइम होता है। लेकिन हमने वही इंश्योर करना है कि फिर जल्द से जल्द हम इन लोगों को वापस पहुँचाएँ। ये मैं कमिट करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम 21 लाख घर बना रहे हैं। इन फ्लड्स के दौरान कच्चे में जिनके मकानात को नुकसान होगा, हम उसी तरीके की एक स्कीम उनके लिए भी शुरू करेंगे, ताकि हम उनको दोबारा एक एलिवेशन पे, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि मकान बनाए और अगला सैलाब आए और फिर वो बह जाए। एक एलिवेशन पे जहाँ पे उनके घर सेफ रहें, वो हम उनको मदद करेंगे। तो हमारी कोशिश यही होगी कि वो जल्द से जल्द वापस अपने घरों को जाएं। अगर अभी मैं हेलीकॉप्टर से सारा व्यू लेता हुआ आया हूँ, इस वक्त कई जगह पे तो जो 5.5 लाख क्यूसिक पानी निकला है, आज से कितने दिन पहले था ये 24 अगस्त को, तो हफ्ता भी नहीं हुआ इसको। 5.5 लाख क्यूसिक पानी जो निकला है, उसमें कहीं कहीं बंद की टो पे पानी है, कहीं कहीं काफ़ी जगहों पे, लेकिन काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ अभी तक लोगों की फसलें हैं वो भी बरकरार हैं। मैं देख के आया हूँ अगर पानी इतना नहीं आया कि वो फसलें बच गई तो है, अदरवाइज़ ये नुकसान होगा। और फिर इंशाल्लाह ताला हुकूमत देखेगी कि इसको कैसे हम कॉम्पनसेट करें उन फसलों के नुकसान को। लेकिन ये टॉल ऑर्डर होगा, हमें पता है ये फसलों का नुकसान देना काफ़ी मुश्किल होता है, एक बड़ी इशू हो जाती है। तो ये 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लोगों की जान बचाना, मवेशियों की जान बचाना, दोनों बराजेस को सेफ रखना, डाइक्स को, हमारी जो बंद हैं दोनों साइड के, उनको सेफ रखना, रिलीफ कैंप्स कायम करना और रिलीफ कैंप्स में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लोगों को इवैक्यूएट करना उससे पहले, उसमें ज़मीनी रास्ते से और बोट्स के रास्ते से इवैक्यूएट करना होगा। और फाइनली जो है उनको रिलीफ प्रॉपर दे के वापस उनको आबाद करना। मैं जैसे मैंने बताया
कि पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी वैसे तो करते कल रात से और आज सुबह भी 10:30 बजे भी उन्होंने पता किया था मुझसे। जब मैं सक्खर पहुंचा था मैंने उन्हें बताया कि मैं गुड्डू बराज जा रहा हूं फ्लड के बारे में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन वो अपडेट्स लेते रहते हैं। तो हमारी लीडरशिप, हमारे सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी अपने वर्कर्स को हिदायत दी है कि वो लोगों की मदद के लिए पहुँचें। तो हुकूमती लेवल पे, हमारी पार्टी के लेवल पे, हमारी लीडरशिप के लेवल पे, हमारी इंतज़ामिया, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, जिनको हमने कहा है और उन्होंने शुरू कर दिया है कि वो जो वैक्सीनेशन करते हैं लाइफ स्टॉक की, ये सारे मुतहर्रिक हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सुपर फ्लड को हम कम से कम नुकसान से गुजार के और समंदर तक ये पानी पहुँचाएँ। मैं एक बार फिर लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इंतज़ामिया से कोऑपरेट करें। मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि हाँ, जहाँ पे खामियां हों वो ज़रूर पॉइंट आउट करें, इसलिए कि हम आपसे सीखते हैं। जब आप बताते हैं कि जी यहाँ पे फ़लानी जगह पे ये चीज़ गलत हो रही है या मुयस्सर नहीं है, सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पैनिक क्रिएट ना करें, हुकूमत के ऊपर छोड़ें कि वो ऐलानात करें। पैनिक क्रिएट करेंगे तो फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। ज़िम्मेदारी से अगर हम सब मिल के इसका मुकाबला करेंगे, जो आजमाइश अल्लाह ताला ने दी है उसका मुकाबला करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सवालात नहीं लेता हूँ इसलिए कि मैंने नहीं सवालात इसलिए, ये ब्रीफिंग है, मैं अभी ब्रीफिंग ले लूँगा और उसके बाद अगर होंगे तो मैं सवालात आपको दे दूँगा। ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहना यह था कि सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी और पाक नेवी भरपूर मदद कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए पहले ही 21 लाख घर बना रहे हैं। सिंध में 9 लाख क्यूसेक पानी आया तो कच्चा डूब जाएगा। सुपर फ्लड से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। अवाम से गुजारिश है इंतजामिया से ताउन करें। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहा वज़ीर आला सिंध ने अपनी ब्रीफिंग में। गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान 6 मकामात पर खतरा मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने ऐसा कहा, कच्चे के लोगों का इनखला यकीनी बनाएंगे, कोशिश करेंगे बंद किसी जगह से ना टूटे। पीडीएमए के पास रेस्क्यू के लिए 192 कश्तियां मौजूद हैं। पंजाब से सिंध में पहले पानी गुड्डू बैराज में आएगा। तरीमू पर रेला पहुंचने से अंदाजा हो जाएगा कि सिंध में कितना पानी आएगा। महकमा आब पाशी को सुपर फ्लड की तैयारियों की हिदायत कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीएमए के मुताबिक सिंध में 8 से 11 लाख क्यूसेक का रेला आ सकता है। मुराद अली शाह ने अपनी इस ब्रीफिंग में ऐसा कहा है। तो पंजाब से सैलाब का बड़ा रेला आ रहा है। वज़ीर आला सिंध ने अपनी ब्रीफिंग में ऐसा कहा है, ऐसा बताया है।